हाथरस उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जो कि बहुत मशहूर है होली के रंगों के लिए और आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों के लिए। इन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पीपी सिंह से, जो है यहाँ के चेयरमैन। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पुनीता शर्मा, ऑल स्पायर ट्रांसफॉर्मेशन। आज बात कर रही हूँ डॉक्टर पीपी सिंह से, उनके कॉलेज के बारे में। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय को, हमारी संस्था को चुना, इतनी दूर से आकर के हमारे बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इस संस्था का प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन हूँ। वैसे हमारी संस्था 2016 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज वगैरह चलते थे और हमारे इंटरेस्ट जो है आयुर्वेद की तरफ बढ़ा हमारे पिताजी की वजह से। हमारे पिताजी although he was not so much highly educated, but he was interested in आयुर्वेद। जैसा कि आपने कहा, हमारा हाथरस फेमस है आयुर्वेद जड़ी बूटियों के लिए। और दूसरा एक चीज़ और बता दूं, हमारा हाथरस हींग के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ तो बनती थीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्षेत्र के लिए थी कि आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं थे। इस आयुर्वेद चिकित्सा को सोचते हुए हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने ये सोचा कि यहाँ जड़ी बूटियों के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सा भी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सब सोचते हुए हमारी जो संस्था थी प्रेम रघु धर्मा चिकित्सा सेवा समिति, उसी के तले हमने इस संस्था का स्थापना की। ये हमारी स्थापना 2016 से हुई। यद्यप हमने एक आयुर्वेद हॉस्पिटल तो 2013-14 से ही इसको चलाना शुरू किया था। इसके बाद हमने ये आयुर्वेद कॉलेज खोला और इस क्षेत्र की बहुत अधिक ज़रूरत थी। इससे हमारे क्षेत्र के काफ़ी बच्चे शिक्षित हुए और हमारा एक बैच निकल चुका है, जगह जगह पर काम कर रहा है। तो इसके लिए हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे पिताजी की प्रेरणा से हमने इस संस्था को स्थापना की। और मैं आपके लिए बार बार इसी बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आकर हमारा इंटरव्यू हुआ और हमारी संस्था के बारे में दूर तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मैं समझती हूँ, सारे जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, उनमें हॉस्पिटल वैसे भी एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आप अपने स्टूडेंट्स की जो इंटर्नशिप है वो आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों में कराते हैं, किस तरीके से? थोड़ा तो मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ केवल आयुर्वेदा हॉस्पिटल ही नहीं है, हमारा 100 बेडेड एक एलोपैथी हॉस्पिटल भी है, जिसकी स्थापना हमने बहुत पहले ही 2002 में कर दी थी। पहले हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल था, लेकिन अब ये 100 बेडेड NABH हॉस्पिटल है। इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI और अन्य अनेक प्रकार की सभी डिपार्टमेंट हैं, NICU, ICU, जो भी सुविधाएं आपने होनी चाहिए, ट्रॉमा सेंटर, वो सभी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध। यहाँ किसी भी मरीज को परेशान नहीं होना पड़ता। जो भी इमरजेंसी होती है हमारे हाथरस में, कोई इमरजेंसी हमारे यहाँ जरूर आती है और हम उसको अटेंड करते। हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य हमारी संस्था से बहुत संतुष्ट है कि कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, चाहे रात को 12 बज रहे हो, कोई भी समय हो, हमारे यहाँ मरीज आता है, उसको तुरंत उपचार मिलता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में भी हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रयास किया है, इसको भी आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारा 60 बेड का चल रहा है। इसमें हम कुछ दवाइयाँ भी, आयुर्वेद दवाइयाँ भी तैयार कराते हैं। उसके लिए भी हमारी जो वो है लैब वगैरह सब तैयार हैं। तो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बच्चों द्वारा तैयार कराते हैं, बच्चे इनको बनाना सीखते हैं और इनको दवाइयों को गरीब लोगों में भी वितरण करते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी पिछले गत वर्षों में जो कोरोना महामारी आई थी, उसमें हमने काफ़ी दवाइयाँ, विशेष तौर से काढ़ा तैयार कराया था। उस काढ़े को जगह जगह पर वितरण करके काफ़ी लोगों को इससे लाभ पहुँचा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्थाएं, दोनों ही संस्थाएं एलोपैथी और आयुर्वेदिक बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, इस संस्था को बहुत आगे ले जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ का एनहेंसमेंट भी करें, 60 फीट से 100 फीट बढ़ाएं और ईजी से PG तक ले जाने का हमारा विचार।
सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बहुत जरूरत है इंडिया में, जैसा कि हम जानते हैं। आपके हिसाब से सर आयुर्वेदा कॉलेजेस, जैसा कि हम सब जानते हैं फिलहाल एलोपैथी काफी जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन आयुर्वेदा ने भी अब काफी आगे अपना कदम उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वजह से, और भी कई प्लेयर्स हैं फील्ड में। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा कॉलेजेस में बच्चों को ऐसा क्या मिलेगा जिसकी वजह से उन्हें एक स्विच करने में आसानी हो, उनकी प्राइमरी चॉइस आयुर्वेदा। संबंध में मैं कहना चाहता हूँ मैडम, आयुर्वेदा के संबंध में हमारा आयुष मंत्रालय अलग से बना हुआ है। पहले ये नहीं था, अब ये हमारी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाया है और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रयासरत हुई है और हम लोगों को काफ़ी हेल्प भी कर रही है कि हमें इसको आगे बढ़ा के ले जाएं। और बच्चों को इसलिए इस तरफ प्रेरित किया जाए, बच्चे इसलिए इसको, क्योंकि हमारे पेशेंट जो है मरीज अभी एलोपैथी से लौटकर आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं। एलोपैथी से लोग कहते हैं कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन आयुर्वेदा एक ऐसी दवा है, ऐसा उपचार है जिससे स्लोली, धीरे धीरे तो उपचार मिलेगा, फायदा मिलेगा, लेकिन एक स्थायी रूप से मिलेगा। तो इसकी तरफ बच्चे बहुत अधिक भाग रहे हैं। कोविड के बाद जैसे कि कोविड के बाद भी काफी बच्चों का इस तरफ आकर्षित हुए हैं। और बच्चे, ऐसा नहीं है कि कभी एलोपैथी, हम जानते हैं कि आयुर्वेदा ही चिकित्सा की जड़ है, आयुर्वेदा से ही सारी चिकित्साएं शुरू हुई हैं। पहले आयुर्वेदा में इतने, अब इतना नहीं है, अभी आगे बढ़ता जा रहा है। पहले तो आयुर्वेदा में ऑपरेशन भी होते थे। हमारे जो महर्षि थे, जो ऋषि थे, अपने वनों में, जंगलों में इतना उपचार करते थे, भयंकर बीमारियों को भी अपनी जड़ी बूटियों से सही करते थे। तो मैं सोचता हूँ यही चीज आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी है, इस आयुर्वेद की तरफ आकर्षित होगी और बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि उसी से भारत देश का दोबारा सोने की चिड़िया बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। अच्छा, प्रेम रघु कॉलेज की कोई खास कर ऐसी अचीवमेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने पहले की हो, या हमारे कॉलेज से जुड़े हुए कोई ऐसे किस्से हों आपके पास जिनसे हमें पता चले कि हमारे बच्चे आयुर्वेदा में कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो थे, जो हमारे यहाँ अध्ययनरत थे, तो ये कोविड काल में बच्चों ने इस फील्ड में गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर काढ़ा बांटा। और हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल हैं, उनमें आजकल स्टाफ की बहुत कमी है, तो वहाँ जाकर के हमारे बच्चों ने स्टाफ का काम किया और बच्चों को वैक्सीनेशन का काम किया, काढ़े बांटने का काम किया और गवर्नमेंट की भी काफी हेल्प। तो बच्चे तो काफी आकर्षित हो गए और आगे भी इस तरह से आकर्षित होते रहे। जैसा कि मैं समझती हूँ आपके छोटे भाई भी आयुर्वेदा के ही डॉक्टर हैं और अपना खुद का एक एलोपैथी हॉस्पिटल चला रहे हैं। जी जी मैडम, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पिताजी की प्रेरणा थी कि वो आयुर्वेदा में आगे बढ़े, आयुर्वेदा का ही उपचार करें। वो आयुर्वेदा में आगे बढ़े, उन्होंने डिग्री भी हासिल की। केवल मेरे छोटे भाई नहीं, उनकी मिसेज भी, उन्होंने भी आयुर्वेदा से एमएस किया है, एमएस कहनी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत अच्छा, उसके लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, आयुर्वेदा में तो उपचार करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक एलोपैथी का 100 बेडेड हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और लोग इस बात से बहुत काफी प्रेरित हैं, काफी प्रभावित हैं कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इस तरह से 100 बेडेड एलोपैथी हॉस्पिटल चला रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है और उन्होंने इस हॉस्पिटल को ऐसे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और आगे चलाते रहेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। और इस तरह से इनसे, केवल मेरे भाई से केवल वही नहीं चला रहे, इनसे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी देखते हैं कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल को कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारे छात्र छात्राओं को भी काफी प्रेरणा मिल रही है, इसलिए बच्चे भी इस तरफ प्रेरित हो रहे हैं और आगे इस तरह से सोच रहे हैं कि हम भी इस तरह से आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कॉलेज का एक बहुत अच्छा प्रारूप आपने हमारे सामने आज प्रस्तुत किया। मैं समझती हूँ हर आयुर्वेदा में जा रहे बच्चे को इस वार्तालाप से एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली होगी कि वो कहाँ तक अपने करियर को लेकर जा सकते हैं। सर, अंत में मैं चाहूंगी कि आप बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए एक छोटा सा संदेश दें जिससे वो हमारे प्रेम रघु इंस्टीट्यूट की तरफ आकर्षित हों और आयुर्वेदा में अपना करियर बनाने की कोशिश करें। जी जी बिल्कुल मैडम, हम पहले भी
प्रेरणा दे चुके हैं, बच्चों को इंक्रिएट कर चुके हैं कि आयुर्वेदा कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें हम आगे न बढ़ सकते। आयुर्वेदा एक स्थायी उपचार होता है। मैं सभी छात्र छात्राओं से और उनके गार्जियन से, उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को आयुर्वेद की तरफ बढ़ाएं। ये आयुर्वेद एक ऐसी विधा है कि इसमें काफ़ी बहुत बड़ा विस्तार है। आगे बढ़ करके इसमें आप काफ़ी विकास कर सकते हैं। तो आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। और हमारी जो है अनेक बीमारियां होती हैं, बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं, तो आयुर्वेद से ही ठीक होती हैं। जब एलोपैथी कोई इलाज नहीं कर पाती है तो लास्ट में एलोपैथी डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई इनको किसी आयुर्वेद के पास ले जाओ, वही इसका उपचार कर सकते हैं। तो मैं सभी छात्रों से, उनके पेरेंट्स और हमारे क्षेत्र के सभी गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को इस आयुर्वेद की तरफ प्रेरित करें और आगे इस क्षेत्र में अपना काम करने के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका समय हमें मिला। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।